Prove that the relation of prove that the relation of on the set A equal to prove that the relation of on set A equal to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 given by R equal to A comma B such that modulus A minus B is even is an equivalence relation. Is an equivalence relation. हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. और आगे क्या प्रूव करना है ये देखो. So that all the elements of 1 3 5 are related to each other. And all the elements of 2 comma 4 are related to each other. But no element of but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 comma 4. Any element of 2 comma 4. ये लिख लीजिए. देखो इधर सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे. सबसे पहले मुझे इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है. Now R is equivalence relation. R is an equivalence relation if R is reflexive, symmetric, and transitive. R is reflexive, symmetric, and transitive. अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव. क्या बोला था रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं. लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A. तो मॉडुलस a कोमा a बिलोंग्स टू R. मॉडुलस a माइनस a किसके इक्वल है. 0 which is even. So therefore R is reflexive on set A. R is reflexive on set A. तो R रिफ्लेक्सिव है सेट A. ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया.
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लिए कितने एलिमेंट लेंगे? दो। लेट ए कॉमा बी ए बी बिलोंग्स टू आर, मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन। इवन का मतलब है ए माइनस बी जो है, मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस टू के। इवन क्या होते हैं? जो टू के मल्टीपल होते हैं। तो बी माइनस ए माइनस प्लस टू के, तो ये आ गया मॉडुलस बी माइनस ए इज इवन। तो यहां से आ गया बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो therefore R is symmetric on set A. R is symmetric on set A. On set A. R क्या है? सिमेट्रिक है सेट A। अब आ जाओ आप ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव तीन एलिमेंट लेंगे। लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन, मॉडुलस बी माइनस सी इज इवन। इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस टू के वन, और बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस टू के टू। दोनों को ऐड कर देंगे तो ए माइनस सी टू कॉमन आ गया, प्लस माइनस के वन प्लस माइनस के टू। तो यहां से आ गया मॉडुलस ए माइनस सी इज इवन। इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव ऑन सेट। तो आर रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया और ट्रांजिटिव भी आ गया। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑन सेट। हो गया। Now R is reflexive, symmetric and transitive. So R is an equivalence relation. यहाँ पर लिखोगे R is reflexive, symmetric and transitive.
Therefore, R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. अब आप क्या लिखोगे? every element of 1 3 5 are related to each other because modulus difference of two odd numbers is always even. भाई कोई भी दो odd नंबर का यदि आप डिफरेंस लोगे तो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा. फिर आप लिखो एवरी एलिमेंट ऑफ 2,4 are related to each other because modulus difference of 2,4 या modulus difference of two even number is always even. भाई दो odd नंबर का मॉडुलस डिफरेंस भी इवन होगा और दो इवन नंबर का मॉडुलस डिफरेंस भी इवन होगा. बट लास्ट में ये लिख देंगे नो एलिमेंट ऑफ but no element of 1 3 5 are related to any element of 2,4 because modulus difference of even and odd is odd. इवन और ओड नंबर का मॉडुलस डिफरेंस क्या होगा? ओड होगा. ऐसा लिखना पड़ेगा.
चलिए भाई अगला लिखो, चेक वेदर द रिलेशन ऑफ check whether the relation of onset are of real numbers defined by r equal to a comma b such that a is less than equal to b cube is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. हमें ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या। अब इसमें दो तरह की प्रॉब्लम बनती है बेटा, एक तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब बनता है और एक बनता है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और आपको याद रखना ये दोनों ही नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, तीनों ही नहीं है, ना ट्रांजिटिव। तो मतलब जो नहीं है उसका एग्जाम्पल देना। अब कैसे, देखो जरा, रिफ्लेक्सिव, R is not reflexive. R is not reflexive because 1 by 2 comma 1 by 2 does not belongs to R. 1 by 2 is not less than equal to 1 by 2 का क्यूब। भाई 1 by 2 का क्यूब क्या हो गया, 1 by 8। क्या 1 by 8 ज्यादा है कि 1 by 2 से? नहीं है। इधर क्या दोगे एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल, 1 by 2 comma 1 by 2 does not belongs to R। 1 by 2 is not less than equal to 1 by 2 का स्क्वायर। दोनों सेम एग्जांपल जाएगा आपको। भाई रियल नंबर पे है ना, तो रियल नंबर में 0 से 1 के बीच की जितनी वैल्यू होती है उनका स्क्वायर और क्यूब करने पर उससे ही कम आ जाता है। सिमेट्रिक, R is not symmetric। फिर एग्जांपल, बिकॉज 1 comma 2 belongs to R but 2 comma 1 does not belongs to R। 1 का रिलेशन 2 के साथ है लेकिन 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है। 1 का रिलेशन 2 के साथ है लेकिन 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं। 1 is less than equal to 2 square but 2 is not less than equal to 1 square। 2 is not less than equal to 1 square। क्यूब आएगा ना इधर। हाँ सॉरी, क्यूब वाला है ना ये, तो उधर आएगा, एक ही बात है। चलो उधर आपका क्यूब वाला आ जाएगा, सेम एग्जांपल जाएगा, स्क्वायर में भी सेम एग्जांपल जाएगा। ट्रांजिटिव, R is not transitive बिकॉज, अब देखो ट्रांजिटिव में क्या है, 3 का क्यूब क्या होता है,
तो मैं ऐसे लिखूंगा, ट्वेंटी सिक्स कोमा थ्री बिलोंग्स टू आर, फिर 3,2 बिलोंग्स टू आर, बट 26,2 does not belongs to R. 26 is less than equal to 3 का क्यूब, 3 less than equal to 2 का क्यूब, but 26 is not less than equal to 2 का क्यूब, इसलिए R ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये एग्जांपल जाएंगे आपके, और यदि स्क्वायर वाले में एग्जांपल देखना है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 8,3 belongs to R, 3,2 belongs to R, but 8,2 does not belongs to R. 8 is less than equal to 3 का स्क्वायर, 3 is less than equal to 2 का स्क्वायर, but 8 is not less than equal to 2 का स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर वाले में एग्जांपल जाएंगे, इस तरह से होगा ये। और देखो, यही आया था बेटा इस बार, a is less than equal to b क्यूब वाला पेपर में। और एक दूसरा वाला जो इससे पहले वाला करवाया था, बोथ आर ओड और इवन, ये वाला आया था, देखो इसको लिखो नेक्स्ट। लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन, ये 5 मार्क्स में आया था भाई, डिफाइन in the set A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 by R equal to A comma B such that both A and B are odd or even. हमें ये प्रूव करना है R is an equivalence relation. Hence, find the elements of equivalence class 1, तो हमें 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। ये 5 मार्क में आया था अभी कंपार्टमेंट में। एक तो इससे पहले जो और में गिवन था वो है क्यूब वाला, जो अभी करवा दिया था थोड़ी देर पहले। अब कैसे करेंगे, देखो इजी पार्ट है ये, तो बहुत इजी है, पर लिखना है आपको, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव
एक एलिमेंट ले लो, लेट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बोथ ए एंड ए आर ओड और इवन। भाई ए और ए या तो दोनों ओड होंगे या दोनों इवन होंगे, उसमें सही है ये तो। जैसे मैंने 1 लिया तो 1 और 1 क्या है, ओड है। 2 लिया तो 2 और 2 क्या है, इवन। तो आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट है, आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट, आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट। कंपार्टमेंट 5 मार्क्स 2023। सिमेट्रिक, let a comma b belongs to capital ab belongs to r, both a and b are odd or even। तो आप इसको लिख दोगे both b and a are odd or even। इसका मतलब b comma a belongs to r, so therefore r is symmetric on set है, r symmetric है set है, r is symmetric on set है। कल से इसमें रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ट्रांजिटिव। और आज आपकी 9 बजे क्लास है रात में, डिस्कशन ऑफ लास्ट पेपर, लास्ट पेपर का डिस्कशन जो हुआ था प्रोबेबिलिटी वाला, ट्रांजिटिव। लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, पी सी बिलोंग्स टू आर, both a and b are odd or even, comma both b and c are odd or even। यदि सपोज ए और बी ओड है तो बी और सी भी क्या होगा, ओड होगा। तो ए और सी भी क्या होगा, ओड होगा। तो यहां पर लिख देंगे आप बोथ ए एंड सी आर ओड और इवन। तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, so therefore r is transitive on set है, r is transitive on set है। तो r क्या है, ट्रांजिटिव है, सेट है। Now R is reflexive, symmetric and transitive. R is reflexive, symmetric and transitive. Symmetric and transitive. Therefore R is an equivalence relation. Equivalence relation. Now equivalence class 1. Let 1 comma A belongs to R. 1 and A both are ओड ही आएगा क्योंकि 1 ओड है। तो इक्विवेलेंस क्लास 1 की क्या होगी, 1 के साथ ओड क्या क्या हो सकता है भाई, 1 के साथ या तो 1 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा या 7 तक है ना आपके पास ए में।
अरे ए में कहां तक है? 7. व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1? 1, 3, 5 and 7. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 1, 3, 5 and 7. ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी। लिख लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। ये जो क्वेश्चन में आपने जो सेट दिया था वो तो 1 से 6 तक ही था, नहीं, तो 7 तक था। इक्विवेलेंस क्लास में 7 नहीं तक आएगा था। ना? 7 तक था ना? 7 तक था। अच्छा, ओके सर। 7 तक था। चलिए अगला लिखो। बाकी इस बार के सैंपल पेपर का तो करवा दिया मैंने क्वेश्चंस। लिखो। प्रूव डेट द रिलेशन आर on the set A. Prove that the relation are on the set A of points in a plane given by R equal to P comma Q such that distance of point P from the origin, distance of point P from the origin is same as distance of point Q from the origin. Point Q from the origin. Is an equivalence relation. Is an equivalence relation. Further, all points related to point P not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. With origin as center. With origin as center.
तो अपन एक काम करते हैं, लेट ओरिजिन इज डिनोटेड एज ओ। तो आर आपको गिवन है पी कोमा सर क्यू। हाँ बेटा, सर रिजॉइन कर लें। कर लो 1 मिनट के लिए, बस ये लिख लो। लेट ओरिजिन इज डिनोटेड एज ए आर इक्वल टू पी कोमा क्यू। भाई ओरिजिन से पी की डिस्टेंस को मैं डिनोट करूंगा ओपी ओ क्यू। तो आर इक्वल टू पी कोमा क्यू, ओपी इक्वल टू ओपी। ओरिजिन से पी की डिस्टेंस ओपी और ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस ओ क्यू, दोनों इक्वल। अब हम इसको प्रूव करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब रिजॉइन कर लो बेटा।